भारतीय इंतखाबात में मोदी इत्तेहाद को सादा अक्सरियत तो मिल गई, लेकिन 2/3 अक्सरियत में नाकामी। 543 नशिस्तों में से मोदी इत्तेहाद NDA को 290 नशिस्तों पर बरतरी। राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया को 235 नशिस्तों पर बरतरी। राहुल गांधी कहते हैं अभी फैसला नहीं किया कि ऑपोजिशन में रहेंगे या हुकूमत में बैठेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम ने तीसरी बार उन पर भरोसा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल है। वो इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए संजीदा मंसूबे लेकर चीन पहुंचे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबे में चीनी तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल है और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानह जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। कहा, सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरा पाकिस्तान की दावत मिली है। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसला फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात पर कहा गया अकाउंट्स गैर फ़आल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने पूछा कि अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुताल्लिक़ जवाब नहीं मिल सका। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्ज़ामात के झूठ होने का एतराफ़ कर लिया है। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं। सारा एलीट इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं, अगर वो बात करें तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो हमाली से बात करेंगे कि उन्हें घर किराए पर चाहिए तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर लें तो साबिक सदर ने जवाब दिया, चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो भी बात कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कतर के बिजनेसमैन और सनअतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में नवाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों के मनसूबों में इश्तराक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। एक शख्स जलसों में लहरा कर साइफर दिखाता है। ऑडियो आती है कि हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ दिया जाता है। आखिर क्यों?
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। PTI की जानिब से इंतशार, तक़सीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से फौरी तौर पर चमन में धरना देने वालों से मुज़ाकरात करने का मुतालिबा। कहा, हुकूमती इक़दामात खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे विफाकी हुकूमत सरहदी इलाकों के लोगों से इंतकाम ले रही है। महमूद खान चकजई बोले, कबायली इलाकों के लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। कबायली इलाके वाले बगैर किसी मुआवजे के आपका दिफा कर रहे थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कबायली इलाकों का सोशल सिस्टम तबाह करके उनको दहशत गर्दों के सपुर्द कर दिया गया। जानबूझकर हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हमें इलाकायत और कौमियत के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। PTI क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FIA के तलबी नोटिस चैलेंज कर दिए। चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। पोस्ट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। CDA वजाहत पेश न कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। इस्लामाबाद में CDA ने PTI दफ्तर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्टी दफ्तर सील कर दिया था। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। अहमद फरहाद को गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त जमानत की समाअत के बाद अदालत में पेश किया गया था। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके की मजीद 2 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जाम बहक हो गया था। फरीदाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लगी थी। हम अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उस मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है, मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया। वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन या रोज़ होता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक और जिंदगी निकल गए। कुरंगी में नासिर जम के करीब नौजवान से मोबाइल और रकम लूटने के बाद उस पर फायरिंग कर दी। 20 साला नौजवान अब्दुल बासित दम तोड़ गया। अहल खाना के मुताबिक बासित चप्पलों का ठेला लगाता था। उसका ताल्लुक क्वेटा से था। नमाज जनाजा के बाद बासित की मैयत क्वेटा रवाना कर दी गई। भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रमा साल मारे गए शहरियों की तादाद 72 हो गई। दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की, फरार हो गए। वाकया जाती दुश्मनी लगता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की बढ़ती वारदातों का मामला उठाया। मुलाकात की दरख्वास्त। MQM ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क से वापस आकर मिलने की यकीन दहानी कराई।
पेशावर में तेज आंधी से पुलिस लाइन्स में दरख्त गिरने से पुलिस एहलकार जा बहा। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हयाताबाद और जमरोद ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आ गया। गुज़िश्ता रोज़ भी आंधी और बारिश से 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए थे।